दोस्तों नमस्कार। हमने कल पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम एलईडी कनेक्ट कर सकते हैं और यदि हमको कोडिंग ना भी आए तो भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं। आज की डेट में हम सेम प्रोग्राम बनाएंगे बट हल्की फुल्की कोडिंग सीखने की भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वह कल के प्रोग्राम का सर्किट बनाऊँगा, हार्डवेयर बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आर्डिनो ढूँढूँगा। ठीक है, सिंगल चीज़ ओनली आर्डिनो बोर्ड चाहिए मेरे को। ठीक है, बेसिक में गया या ऑल में चले गए और यहाँ पर लिखा आर्डिनो। आर्डिनो लिखा, आर्डिनो बोर्ड आ गया, मैंने आर्डिनो बोर्ड को ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद अब मेरे को दो एलईडी ब्लिंक करानी है, तो मैं दो एलईडी लूँगा। एलईडी, एक एलईडी आ गई और इसी तरह से मैंने ये दूसरी एलईडी भी ले ली। अब मेरे को मालूम है एलईडी लेने के बाद मेरे को क्या करना पड़ता है, कनेक्शन करने पड़ते हैं। तो मैंने क्या किया, इस पर कैथोड पे गया और इसको कर दिया ग्राउंड, और इस पे गया एनोड पे गया और मैंने इसको लगा दिया एक पिन पे। दोस्तों का पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी और जैसे बोर्ड के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डिजिटल पिन है। तो डिजिटल जो आउटपुट होता है वो किस फॉर्म में रहता है, डिजिटल आउटपुट हमेशा एक स्पेसिफिक फॉर्म में रहता है। जैसे कि डिजिटल हमेशा रहेगा ये इस तरीके से आप डिजिटल बोल सकते हो। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, लेकिन जो एनालॉग होता है वो कैसा रहता है, इस तरीके से वेव फॉर्म रहेगी एनालॉग की। ये एनालॉग सिग्नल है। तो ये 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में वेरी करेगा। यहाँ पे 0 का मतलब लॉजिक बिट 1 बिट 0 हो जाएगी, और 5 वोल्ट या जो भी वोल्टेज लेवल रहेगा उसका मतलब होगा बिट, ये भी एक 1 बिट होगा। तो क्योंकि ये बाइनरी में काम करेगा, ठीक है, इसलिए इसको डिजिटल सिग्नल भी बोला जाता है, सिग्नल। ठीक है, और इसके फॉर्म में, एनालॉग के फॉर्म में क्या होता है, एनालॉग के फॉर्म में आपको अलग अलग वोल्टेज लेवल मिलते हैं। 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से अलग अलग वोल्टेज लेवल मिलते रहते हैं, इसलिए इसको एनालॉग वो बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं डिजिटल में काम करते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो एनालॉग में भी काम करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हो गई डिजिटल पिन, ये हो गई एनालॉग पिन, ये हो गई पावर या यूटिलिटी की लाइन। जैसे कि आपको किसी सर्किट को या किसी सेंसर को पावर देना है तो आप पावर भी यहाँ से दे सकते हो, है ना। यदि आपको पूरा उस जो जनरल पर्पज़ इनपुट आउटपुट लगा हुआ उसको रीसेट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। इस तरह बहुत सी चीज़ें हम करते करते बहुत ज़्यादा सीख आएंगे। इसके साथ क्या करेंगे, मैंने फिर से इसको कनेक्ट किया कहाँ पर, ग्राउंड पे। जब तक रेड वाला डॉट नहीं आएगा तब तक नहीं मानेंगे कनेक्शन। तो मैं इसको अच्छा, इसके वायर्स को भी मैं कलर कर सकता हूँ, अलग अलग तरीके के कलर्स दे सकता हूँ वायर्स को भी। उसके बाद जो दूसरा पिन है इसको मैं दूसरे उस पर लगा दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पिन नंबर 10 पे इसको लगा दिया। दोस्तों अब ये कनेक्शन तो हो गया, लेकिन जब मैं स्टार्ट सिमुलेशन करूँगा तो क्या ये काम करेगा। 30 नंबर तो काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है 30 नंबर, क्योंकि 30 नंबर का ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, इसलिए, क्योंकि ये तो बिल्ट इन है इसलिए इसका ऑलरेडी लिखा हुआ तो कोड के साथ ही आता है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको बदलना चाहता हूँ। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ वैसी प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ, कैसे, अपने द्वारा लिखी हुई। तो मैं खुद ही कोड लिखना चाहता हूँ। तो पहले मैंने क्या किया, पहले हमने प्रोग्राम बनाने के लिए हमको एक लूप बनाना पड़ेगा, जिस लूप से मैं कुछ काम करवाना चाहूँगा। तो मैंने बोल दिया, उसका नाम दे दिया सेटअप। ठीक है, उसके बाद अब मैंने इस लूप के अंदर काम करना चालू किया। एंड मैंने सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, पिन इनिशियलाइजेशन करेंगे, पिन मोड। अब पिन मोड कैसे काम करता है, पिन मोड का फॉर्मेट होता है, सिंटेक्स इसका ये होता है कि पिन नंबर और वैल्यू, इस तरीके से होता है। तो मैं क्या करूँगा, पिन मोड में इसको उठाऊँगा, कॉपी करूँगा। ये मैंने आपको अभी ऐसे लिख के बता दिया, है ना। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए इस तरीके से आप कोड को कमेंट कर सकते हैं। पिन मोड लिखा, पिन नंबर कौन सी हमारी पहली पिन है, 13 नंबर, 13 लिखा। वैल्यू क्या दे दी अपन ने, इसको बोल दिया आउटपुट रहेगा, ये आउटपुट, ये आउटपुट की तरह काम करेगी। इसी तरह से दूसरी पिन को अभी छोड़ देते हैं ना, पहले एक ही पिन को देखते हैं।
फिर उस पर काम करेंगे। ठीक है, मैंने ये ब्रैकेट चालू किया था। फंक्शन जब आप बनाते हो तो ब्रैकेट ऑन करते हो और ब्रैकेट क्लोज करते हो और बीच में कंटेंट लिख देते हो। इतना करने के बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने एक और लूप बनाया। ये लूप किसके लिए है, ये वो लूप है जो मेन जो मेरे को काम करना है वो काम करके देगा। तो मैंने इस तरीके से लूप बनाया और सॉरी फंक्शन बनाया, और फंक्शन के लिए फिर से ब्रैकेट चालू किया और मैंने लिखा मेरे को ऑन और ऑफ ऑपरेशन चाहिए। अब ये डिजिटल पिन है, डिजिटल लिखा हुआ है वहाँ पे बोर्ड में, आप देखेंगे यहाँ पे डिजिटल लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, डिजिटल पिन यूज़ करूँगा, डिजिटल राइट, क्योंकि राइट और रीड दो ऑपरेशन किए जा सकते हैं। ठीक है, राइट और रीड में क्या फ़र्क होता है दोस्तों, ये इस तरीके से देखा जा सकता है। इसमें 2-3 चीज़ें आई हैं जो हमको समझने की बात है। पहली चीज़ जो कोड का स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका मेन लूप, उसके बाद लॉजिक, लॉजिक के बाद आपका एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, यदि एंड ऑफ प्रोग्राम नहीं होता तो हम इनफाइनाइट लूप लगाते हैं। ये इनफाइनाइट लूप होता है। ठीक है, इनफाइनाइट लूप हम कहाँ पे देते हैं, ये होता है मेन फंक्शन। तो यहाँ से चीज़ें कॉल होती है, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा और ये फाइनली ये एंड करेगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, लाइब्रेरीज़ है ना। यदि कोई मैं क्या बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि आपका आ जाएगा, यदि मैं ग्लोबल वेरिएबल कर रहा हूँ इंट आई, ठीक है, कैर एक्स जो भी है, और इसी साथ क्या का हैश इंक्लूड stdio, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ servo.h conio.h std.h, जो भी लाइब्रेरीज आप यूज़ कर रहे हो वो सारी लाइब्रेरीज। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और फाइनली ये डिपेंड करता रहेगा भी कि नहीं रहेगा। हम एम्बेडेड सिस्टम्स के केस में ये इनफाइनाइट लूप ही रहता है हमेशा। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीज़ें आई थी। एक आई थी पिन मोड। पिन मोड एक ऐसी व्यवस्था है कि कोई सी भी पिन अलग अलग तरीके से काम कर सकती है। इनपुट की तरह काम कर सकती है, आउटपुट की तरह काम कर सकती है। ठीक है, हाई लो बहुत सारी चीज़ होती हैं। अब दूसरी चीज़ होती है राइट और रीड। ठीक है, तो राइट और रीड में क्या होता है कि यदि कोई कंट्रोलर है, ये रहा मेरा आर्डिनो बोर्ड, और इसके साथ यदि मैं कोई डिवाइस लगा रहा हूँ या कोई सेंसर लगा रहा हूँ, तो यदि आर्डिनो इसको कुछ भेज रहा है तो वो हो जाएगा राइट ऑपरेशन, और यदि डिवाइस आर्डिनो को कुछ भेज रहा है तो वो हो जाएगा रीड ऑपरेशन। ठीक है, यही मतलब होता है रीड और राइट पिन का। अब ये जो है डिजिटल हैं, हमने जो पिन यूज़ करी थी वो पिन नंबर 13 यूज़ करी थी, तो पिन नंबर 13 तो डिजिटल है, इसलिए मैं यहाँ पर डिजिटल लिख रहा हूँ। ठीक है, बस दोस्तों यही मेन चीज़ है, और इसी के थ्रू हम ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। अभी देखते देखते आ जाएगा। तो डिजिटल राइट का मतलब समझ में आ गया। डिजिटल राइट में क्या रहता है, पिन और वैल्यू इस तरीके से रहता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको कमेंट कर, मैं क्योंकि मैं इसको यूज़ करूँगा तो मैंने क्या किया, डिजिटल राइट इसको यूज़ किया। पिन नंबर मेरे को मालूम है पहले से ही क्या है, पिन नंबर 13 है। ठीक है, और वैल्यू क्या है इसकी, हाई। हाई का मतलब, क्योंकि डिजिटल है तो हाई का मतलब हो जाएगा ऑन हो जाओ, और उसके बाद ये। ठीक है, इसके बाद लगेगा डिले। डिले कितने का देना है, डिले देना है अपने ऊपर है, मिली सेकंड में आता है, तो मैं इसको 500 मिली सेकंड का डिले देना चाह रहा हूँ, या फिर आप इसको कम भी कर लो, 400 कर लेते हैं या 300, जो भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही मैंने इसको करा उसके बाद में क्या करूँगा, सेमी कॉलन आएगा, उसके बाद अब मैंने इसको क्या करेंगे, मैं सेम ही चीज़ को दोबारा उठा के कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़े समय के लिए तो ऑन करना है और थोड़े समय के लिए ऑफ़ करना है। तो मैं इसको चेंज कर दूँगा, इसको क्या लिख दूँगा, LOW कर दूँगा। ठीक है, और अब ये हो गया मेरा पूरा प्रोग्राम ख़त्म, क्योंकि मेरे को ये रोकना नहीं है, इसलिए मेरे को ये कंटिन्यूस चलाना है। मैं इसलिए इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो दोस्तों अब पहले मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ कि चलेगा भी कि नहीं चलेगा। एरर आ गई, इसकी एरर को दूर करना पड़ेगा। एरर आई है, क्यों आई है दोस्तों, आपको मालूम है एरर क्यों आई है? क्या बोल रहा है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर
दिस। ठीक है, मतलब कि मैंने एक गलती कर दी थी, मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाया था। ठीक है, अब चलेगा, चल गया। ठीक है, ये क्यों बन के आ रहा है, क्योंकि मैंने रजिस्टर नहीं लगाया। ठीक है, अभी हाल फिलहाल तो अभी हम कोडिंग पे हमारा एम्फेसाइज ज़्यादा है, तो हम उसको देखते हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्योंकि मैंने देखा कि सिर्फ एक ही एलईडी जल रही, दूसरी तो जल ही नहीं रही है, तो दूसरी को जलाने के लिए भी मेरे को कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, फिर से पिन मोड सेट किया। अब पिन नंबर 13 की 13 के साथ कौन सी पिन और आ जाएगी, पिन नंबर 10 आ जाएगी। पिन नंबर 10 के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे भी यही सेम लॉजिक लगाया जाएगा। तो फिर से अब पिन नंबर 10 को थोड़ी देर ऑन करो और पिन नंबर 10 को थोड़ी देर के लिए ऑफ करो और सेम लूप में रहो। ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही। देखा, चल गया। ठीक है, ये भी काम कर रहा है। तो ये होता, प्रोग्रामिंग बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अब इसी चीज़ में हम इसको आगे बड़ा भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही समझ में आने लग जाएंगी। दोस्तों कोडिंग इससे रिलेटेड कोई भी आपको इशू हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का मैं ऐसे लिखता हूँ, आर्डिनो रेफरेंसेस। ठीक है, जब आप आर्डिनो रेफरेंस पे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ और अपने आप ही मिल जाएगी। ये सब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। जैसे कि ये रहा, डिजिटल राइट कैसे काम करता है, डिजिटल रीड के। अब मेरे को नहीं मालूम कि इसका सिंटेक्स क्या, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और क्लिक करके जैसे ही मालूम देखा तो क्या होगा, डिजिटल रीड पिन, इस तरह से, और पिन के साथ क्या आएगा, हाई लो। तो इसने एग्जांपल्स देके भी समझाया। तो ये जो आप किसी रेफरेंसेस को या लाइब्रेरी को यूज़ करते हो तो उसमें हमको इसी तरह से फॉलो करना पड़ता है। जैसे इसमें पिन मोड लिखा है, तो पिन और मोड कौन कौन से हो सकते हैं इसने क्लियरली बता रखे। इसके जो पैरामीटर है वो इनपुट हो सकता है, आउटपुट हो सकता है, इनपुट पुल अप हो सकता है, आउटपुट पुल अप हो सकता है। यही इसके साथ आप यही आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो, और कुछ है हो ही नहीं सकता। तो पिन नंबर और मोड बताना रहता है, ये इस तरीके से रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोग्राम एकदम सब कुछ आता ही हो। बहुत मतलब ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि आप है ना लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हो। तो अलग अलग पिन को यूज़ करने के लिए अलग अलग तरीके से लाइब्रेरीज़ को यूज़ किया जाता है। और लाइब्रेरीज़ हमको बहुत हेल्प करती हैं सिंटेक्स देखने में कि कोड एरर दे रहा, तो पता करना होता है कि कोड में क्या प्रॉब्लम, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों छोटे से प्रोग्राम में यदि आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।